गाड़ी छोड़ दो आज ना 9 को जाम होने तो आई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं एक बहुत बड़े विवाद पर टिप्पणी जिस पर के आरएसएस के जो सर संचालक हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा है कि अब देश में समाजवाद की जरूरत नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है और इन दो शब्दों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके प्रीएम्बल से हटा देना चाहिए। क्या कहना है आपका? ये बहुत नादान लोग हैं। इन लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं न्याय संगत नहीं समझता। हमारे देश में विभिन्न और जाति और धर्मों के लोग हैं और सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति हमारे देश में होनी चाहिए। ये वही लोग हैं, जब देश का संविधान बन रहा था तो ये कह रहे थे कि हमारे देश में मनु महाराज का संविधान मौजूद है तो इस देश में संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1949 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे तो उनका पुतला फूका गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 वर्ष तक राष्ट्रीय ध्वज को नागपुर में नहीं लगाया। तो मैं इनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष ये राष्ट्र है और आपकी जानकारी के लिए मुझे तकलीफ होती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 97% लोग मुसलमान हैं पाकिस्तान में, 2% लोग हिंदू हैं, 1% लोग सिख हैं। लेकिन जिन्ना का जो पहला भाषण हुआ तो जिन्ना ने ये कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वी आर सेकुलर कंट्री। तो इनको सबक सीखना चाहिए। अकेला हिंदू राष्ट्र नेपाल था हमारी दुनिया में, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा था। तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इस देश की बुनियादी आवश्यकता है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो ना समझ लोग हैं, उनकी जहनीत से पता चलता है कि वो क्या समझते हैं और उनकी मंशा क्या है। क्या आप इशारा करना चाहते हैं जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नारा दे दिया आपकी पार्टी ने कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि 400 पार अगर होगा तो हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदलेंगे, क्या इस पर कहेंगे कुछ? मैं नहीं कहना चाहता उन्होंने क्या नारा दिया था, क्या नारा नहीं दिया था। नहीं, आपने कहा था कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। संविधान खतरे में है। अभी 25 जून तारीख थी, आपातकाल इस देश में लगा। हम सबसे पहले इसमें जेल में गए थे, आपातकाल लगा इस देश में। बड़ा इन्होंने हल्ला किया, बड़े जल से किए। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया जिसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है, उससे खराब हालत है। मैंने वो दौर भी देखा, इस दौर को भी देख रहा हूँ। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। जितनी जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ इनका हस्तक्षेप न हो? कोई अघोषित आपातकाल है हमारे देश में, कोई को कोई हक नहीं है आपातकाल का विरोध करने का। आप समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और ये मांग कर रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तक शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि समाजवाद की देश में कोई जरूरत नहीं है, तो आखिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? किसी की मानसिकता अगर विकृत हो जाए तो मैं उसके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। पूरे देश में कई बार प्रयास हुए, जैसे एक दफे मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव से पहले 2015 में बयान दिया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए संविधान की, उसके बाद बीच बीच में बयान आते रहे। तो क्या लगता है, जैसे विपक्ष भी कहता है कि संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 400 पार आ जाता तो संविधान बदल जाता, तो क्या आपका पर्सनल थॉट क्या है? इनकी नीयत यही थी। ये 400 पार की जो बात करते थे, इनका मकसद संविधान बदलने का था और ये आज नहीं, शुरू से इस राय के रहे। जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, जिस तरह का इनका आचरण है, और मैंने पहले ही आपसे कहा हिंदुस्तान के संविधान को तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। ये वही लोग हैं, ये कसम तो संविधान की लेते हैं लेकिन आचरण इनका बिल्कुल उसके विपरीत है। इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं। तो समाजवाद को ये नकारना चाहते हैं, तो क्या पूंजीवाद को पोषित करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? दुनिया में जब तक बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है और गुर्बत है, समाजवादी दर्शन को हिंदुस्तान की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। ये विश्व दर्शन है और जब तक दुनिया में असमानता है, समाजवादी दर्शन की आवश्यकता है और रहेगी। एक केशवानंद भारती का निर्णय आया था, आप जानकार व्यक्ति हैं, 1973 में। उसमें कहा गया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ये बार बार जो कोशिश चल रही है, इसका क्या मतलब समझा जाए? लोगों ने संविधान संशोधन किए हैं, परिस्थितियों के चलते कुछ संविधान संशोधन हुए हैं और जैसा कि आरोप लगाते हैं कि इसमें संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जुड़ गए, तो हालात के चलते कभी कभी परिवर्तन होते हैं, सभी लोगों ने किए। लेकिन कुल मिलाकर के हिंदुस्तान जैसे देश में जब विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, निश्चित रूप से ये जो प्रयास किया गया मैं उसका स्वागत करता हूँ, सराहनीय प्रयास है। और ये दोनों शब्द हिंदुस्तान के संविधान में रहने चाहिए।
आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये दोनों शब्द हिंदुस्तान के संविधान में रहने चाहिए, लेकिन जो मूल संविधान बना था जिसमें भीमराव अंबेडकर जिसके निर्माता थे, उन्होंने इन दोनों शब्दों को नहीं रखा था, तो क्या मजबूरी रही थी? बाबा साहब ने संविधान बनाया। कोई विचार और कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, वक्त समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें जो परिस्थितियाँ थी उनके चलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। पूरा देश और दुनिया उनकी ऋणी है, लेकिन वक्त के चलते अगर कहीं आवश्यकता होती है संशोधन की तो वो भी किए जाते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान ये दो शब्द जो है जबरन इसमें थोप दिए गए प्रीएम्बल में, और इनको अब हटाना चाहिए। इस पर कहते हैं बीजेपी तमाम शब्दों को थोप रही है, लोगों की आज़ादी छीन रही है। आपकी बिरादरी के लोग पत्रकार जेल जा रहे हैं, कोई अपनी बात नहीं कह सकता। जनतांत्रिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं। गाय की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन जितना गौ मांस का निर्यात इस सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ। 2014 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने ये कहा कि जो गाय काटने के कारखाने, बीफ के कारखाने हैं, 250 करोड़ रुपया लोगों ने उनसे चंदा लिया। हमने अमेरिका को भी छोड़ दिया बीफ के मामले में। तो ये क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। इन सब लोगों का जो आचरण है वो आचरण दोहरा है, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के दो शब्दों को प्रीएम्बल से हटाने की कोशिश करते हैं तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? समाजवादी पार्टी डंके की चोट उसका विरोध करेगी। देश की सेहत के लिए इन दोनों शब्दों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये थे हमारे बीच में रामजीलाल सुमन जी, जो कि राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के। इनका साफ कहना है कि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रीएम्बल से हटाने की मांग चल रही है, ये बेबुनियाद है और समाजवादी पार्टी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।